मध्य प्रदेश के पर्ची वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश की सत्ता को लेकर बेहद परेशान हैं। वही नहीं, बीजेपी आला कमान भी बहुत परेशान है। परेशानी की वजह यह है कि मध्य प्रदेश में कितने मुख्यमंत्री हैं, आखिर कौन कौन मंत्री अपने आप को मुख्यमंत्री मानते हैं और आखिर क्या वजह है कि वो अपने आप को मुख्यमंत्री मानने लगते हैं, जिसका खामियाजा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को और बीजेपी आला कमान को भी भुगतना पड़ता है। बार बार समझाइश देने के बावजूद भी कोई असर नहीं पड़ रहा है उन वरिष्ठ मंत्रियों पर, और वो वरिष्ठ मंत्री बार बार ऐसा कुछ कर जाते हैं कि मोहन सरकार मुश्किलों में पड़ जाती है। बीजेपी आला कमान को उसे हैंडल करना पड़ता है, बीजेपी आला कमान उसे एडजस्ट करने में लग जाती है। लेकिन तब भी इन वरिष्ठ मंत्रियों के अंदर जो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब और मुख्यमंत्री से बड़ा वरिष्ठ जानकार आज राजनीतिक जो मानने का जो भ्रम है वो खत्म होने का नाम नहीं लेता है। बार बार उनके मन में यह उबाल रहता है कि निश्चित तौर पर वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से वरिष्ठ हैं, अधिक जानकार हैं, या फिर मुख्यमंत्री उन्हें बनना चाहिए था लेकिन गलती बस, या फिर बीजेपी आला कमान की पर्ची के आधार पर जिस तरह से सीएम मोहन यादव जी को बना दिया गया उस तरह से इन वरिष्ठ मंत्रियों को मुख्यमंत्री का पद हजम नहीं हो रहा है। माना जा रहा है कि यही वजह है कि वो सभी वरिष्ठ कद्दावर मंत्री जो अपने आप को राजनीतिक जानकार मानते हैं वो सीएम मोहन यादव को मानते ही नहीं है, खुद को मध्य प्रदेश का सीएम मान लेते हैं और फिर ऐसी कुछ गलतियां कर देते हैं कि सबकी फजीहत और मोहन यादव की कुर्सी मुश्किल में पड़ जाती है। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक खबर की कटिंग चल रही है जिसमें लिखा है, मध्य प्रदेश भाजपा में कुछ तो गड़बड़, आला कमान को देनी पड़ रही है बार बार नसीहत, आखिर चल ही गई वो वजह का पता जिसका पता लगाने बीजेपी आला कमान निकली है। इस खबर के पीछे बहुत कुछ छिपा है और मध्य प्रदेश के राजनीति में जो घमासान है उस घमासान की असली वजह भी इसी खबर के पीछे है। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है, बीजेपी आला कमान का भी कहना है कि जो कुछ मध्य प्रदेश में हो रहा है, जो कुछ बदलाव हो रहा है या फिर जो कुछ फजीहत हो रही है बीजेपी की, वो सिर्फ और सिर्फ पर्ची वाले सीएम मोहन यादव की वजह से हो रही है। बीजेपी आला कमान ने भी यह स्वीकार कर लिया है कि इससे पहले यानी 18 साल तक रहे सीएम मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ कि बीजेपी आला कमान को मंत्रियों को सेटलमेंट करना पड़े, मंत्रियों को नसीहत देनी पड़े, समझाइश देनी पड़े, बीजेपी आला कमान की फजीहत हो, सीएम मोहन यादव की कुर्सी डगमगाए, ऐसा उनके कार्यकाल में कभी नहीं हुआ। लेकिन मोहन यादव का कार्यकाल आखिर ऐसा क्यों है कि बार बार बीजेपी आला कमान को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, बार बार नसीहत देनी पड़ रही है, बार बार राजनीतिक संस्कारों का पाठ पढ़ाया जाता है। अभी पंचमढ़ी में एक बड़ा राजनीतिक नेताओं का भारतीय जनता पार्टी ने एक जमावड़ा लगाया था जिस पर सभी नेताओं को बुलाकर नसीहत की पाठ पढ़ाया गया था कि भैया बीजेपी को बचाओ, बीजेपी के नियम के अनुसार चलो, जो बीजेपी कहती है उसी के तहत आपको काम करना है, ना कि अनर्गल अपने हिसाब से बयानबाजी करनी है, खुद को मुख्यमंत्री मान लेना है, बीजेपी आला कमान को अपने से बड़ा नहीं समझना है और ऐसा कुछ कह देना है कि पूरे देश में बीजेपी की फजीहत हो। ऐसा ही कुछ हुआ। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय चर्चाओं में है। ये इससे पहले भी मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के क्रियाकलाप, कार्यशैली, योजनाओं पर सवाल खड़ा कर चुके हैं। सीएम मोहन यादव के सामने ही शराब को लेकर सीएम मोहन यादव को आईना दिखा चुके हैं। शराबबंदी, नशाखोरी के बढ़ते अपराध को लेकर उन्होंने जिस तरह से इंदौर में मोहन यादव के सामने ही उनको चैलेंज किया। इसके बाद अभी हाल ही में जब सीएम मोहन यादव विदेश दौरे पर जाने वाले थे उस टाइम पर उन्होंने कह दिया कि सीएम साहब, आपके अधिकारी और कर्मचारी तो हमारी सुनते नहीं हैं, आप कृपया जाने से पहले इनको समझाइश देकर जाइएगा। इसे क्या माना जाए कि कैलाश विजयवर्गीय क्या सीएम मोहन यादव के नीचे काम करते हैं या फिर सीएम मोहन यादव को सीएम नहीं मानते, खुद को सीएम मानते हैं? यही वजह है कि कुछ अधिकारी उस लहजे से इनकी बात नहीं सुनते हैं कि उनका दर्द छलक उठता है।
क्या वो सीएम बनने की चाह आज भी उनके मन में है, या फिर वो अपने आप को सीएम के दावेदार मानते हैं, या फिर सीएम जैसा पावरफुल अपने आप को मानते हैं। दरअसल हाल ही में कैलाश विजयवर्गीय का एक और बयान जो मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ही नहीं, मध्य प्रदेश के मोहन के कैबिनेट के 2 मंत्रियों ने फिर से मध्य प्रदेश की बीजेपी को फजीहत में फंसा दिया है, कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी आला कमान को उस पर हस्तक्षेप करना पड़े। पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी के उन मंत्रियों का पुतला दहन किया जा रहा है। पूरी बीजेपी की फजीहत हो रही है। बीजेपी आला कमान या फिर बीजेपी के अंदर भी सन्नाटा पसरा है भाई कि आखिर इन मंत्रियों का कैसे कहा जाए, कैसे समझाया जाए। इनका राजनीतिक कैरियर इतना आगे हुआ, ये इतने वरिष्ठ हैं कि इनको कोई समझा नहीं सकता है, लेकिन ये लोग ही ऐसी गलतियां कर देते हैं। वो 2 मंत्री हैं, यही कैलाश विजयवर्गीय और कुंवर विजय शाह। बीते कुछ समय पहले कुंवर विजय शाह भी चर्चाओं में रहे, जब देश की सेना के अपमान का आरोप उनके ऊपर मढ़ा गया और उस अपमान के लिए कई बार उनको माफी भी मांगनी पड़ी। इस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को भी एक्शन लेना पड़ा। बीजेपी आला कमान को बैकफुट पर जाना पड़ा। अब फिर से यही 2 मंत्री फजीहत का कारण बन गए। कैलाश विजयवर्गीय ने देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन को लेकर अभद्र टिप्पणी की। भाई बहन के रिश्ते को तार तार करने का आरोप लगा कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर। उसी की सहमति कुंवर विजय शाह भी दे देते हैं और कहते हैं कि जो भी उन्होंने कहा है वास्तविकता है। भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति ऐसी नहीं है जैसा राहुल गांधी जी करते हैं। अब पूरे देश में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करने वाले बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री सीएम ना बन पाने के कारण उनके अंदर का दर्द छलक रहा है। अब बूढ़े हो गए हैं, पगला गए हैं, उनको सीएम नहीं बनाया गया। ऐसा कुछ बीजेपी के अंदर क्या वास्तविकता है, और इस सब चीजों को लेकर बीजेपी आलाकमान बार बार हस्तक्षेप कर रहा है। डॉक्टर मोहन यादव बार बार दिल्ली जा रहे हैं। बीजेपी आलाकमान बार बार उनकी अटेंडेंस लगा रहा है, बार बार उनको समझाइश दे रहा है, गाइड कर रहा है कि सीएम साहब मध्य प्रदेश को बचा लीजिए, अभी तो सही दिशा और दशा में है। अगर ऐसा ही कुछ चलता रहा तो मध्य प्रदेश गर्त में जाने में वक्त नहीं लगेगा। हर जगह पर गुटबाजी है, चाहे सिंधिया खेमे में देखा जाए, नरेंद्र सिंह तोमर खेमे में देखा जाए, इधर बिंद में राजेंद्र शुक्ल हो गया डिप्टी सीएम, तो दूसरी तरफ सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी विधायक, तो तीसरी तरफ जनार्दन मिश्रा। सब अपनी अपनी तरफ अपने अपने को बड़े नेता, बड़ा दिग्गज, धुरंधर मानते हैं। कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है। सीएम साहब की कोई सुनना नहीं चाहता है। सीएम साहब कितनी भी नसीहत की पाठ पढ़ा दें, इन लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी आलाकमान परेशान है कि अच्छा खासा पर्ची वाला सीएम बना दिया, कोई सुनने को तैयार नहीं है। बड़े बड़े सीएम मध्य प्रदेश में, इधर बिंद में राजेंद्र शुक्ल अपने आप को सीएम मानते हैं, कैलाश विजयवर्गीय अपने आप को सीएम मानते हैं, प्रहलाद सिंह पटेल अपने आप को सीएम मानते हैं। ये वरिष्ठ नेताओं को समझाना कितना मुश्किल है। क्या सीएम मोहन यादव के बस में ये नेता हैं? हमें तो नहीं लगता। यही वजह है कि बार बार ऐसी टिप्पणी, अनर्गल बयानबाजी मंच से कर देते हैं कि बीजेपी आलाकमान को उस पर हस्तक्षेप करना पड़ता है, समझाइश देनी पड़ती है, नसीहत देनी पड़ती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालात ये हो गए हैं कि अब स्टीयरिंग दिल्ली से घुमाई जा रही है। अब देखना यही होगा कि क्या सीएम साहब अपने उन मंत्री, अफसर और विधायकों को सही रास्ते ले जा सकते हैं, ले जाने में सफल होंगे, या फिर वास्तविकता कुछ और होगी। बीजेपी परेशान है और बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी है वो चरम पर है, और यही गर्त में जाने की प्रमुख वजह है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।